दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, हम आपको लगातार जीके जीएस की क्लासें करवा रहे हैं और जीके जीएस के आपके लगभग यानी 75% आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का जो मॉक टेस्ट नंबर होने वाला है आज का, वो 8 नंबर का होने वाला है और आप शाम 4 बजे इस प्रैक्टिस सेट को रोज़ाना अटेंड कर सकते हैं। आपको टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं, तो आप टॉपिक वाइज भी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन आज की जो क्लास होगी इसमें हम जीके में हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल साइंस, इन सभी को एक साथ कवर करेंगे। तो बने रहिए। सभी सिलेक्टेड टॉप 50% होने वाले हैं। तो बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी फ्रेंड्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में तीर का एरो दिख रहा है तो उसको दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर ले, ताकि जब भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से शुरू करेंगे। फर्स्ट पर्सन आपका शुरू होता है। अंधेरी नगरी चौपट राजा के नाटक किसने लिखा था? अंधेरी नगरी चौपट राजा जो नाटक है वो किसने लिखा था फ्रेंड्स, बताइए। साथियों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है। छपाई में प्रयोग किए जाने वाला स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? छपाई में प्रयोग किए जाने वाला जो स्याही होता है वो किसके अपघटन से प्राप्त होती है? मेथेन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। आप कितने प्रश्नों को राइट कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न मैंने पिछली बार भी करवाए थे, तो आपको कितने का आंसर पता है देखते हैं। महात्मा गांधी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? तो मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कौन सा कहलाता है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का मिशनरीज ऑफ चैरिटी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पृथ्वीराज विजय के लेखक पृथ्वीराज हैं, बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल में किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाना स्थापित? जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किसी भी पर्सन में कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप सभी। किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा सांची के स्तूप को माना जाता है सबसे सर्वश्रेष्ठ। नेक्स्ट है कि मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्री परिषद की यानी जो मंत्री परिषद है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री राइट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज आम जनता की होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका था? तो स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, यह कथन किसका है? राइट आंसर रहेगा चित्तरंजन दास का है, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल दक्कन का पठार राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही कौन से राज्य में रही थी? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है। किस देश का अलिखित संविधान है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यूके का। नेक्स्ट है। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो डायनासोर का काल जो है आज से कितने वर्ष पहले था? 5 करोड़ वर्ष पूर्व राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता है?
तो गुप्त काल के किस शासकों को कविराज कहते हैं? राइट आंसर रहेगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण फ्रेंड्स किया गया था अकबर के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का महान स्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता का महान स्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह नरसिंह देव ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। डी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 7500 किलोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का जबलपुर। बी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती हैं? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा से होती है। नेक्स्ट है कि संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? राइट आंसर रहेगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, एक बार। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस मुगल बादशाह के शासनकाल को मतलब स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां। राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स बताइए? गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फ्रेंड्स आप सभी ने इस प्रैक्टिस सेट को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वह भी लगातार यहाँ पर BER के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट अटेंड कर सके टॉपिक वाइज, और यहाँ पर सभी सब्जेक्टों का एक साथ यानी प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है उसको अटेंड कर सके। तो जल्दी से उनको भी शेयर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो 1666 में हुआ था। ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो फ्रेंड्स टीपू सुल्तान ने जो अपनी राजधानी थी, अपनी जो कैपिटल थी, वो श्रीरंगपट्टनम को यहाँ पर यानी स्थापित किया। बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह आपसे पूछा जा रहा है तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन केरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को कहा जाएगा। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? औद्योगिक जो क्रांति है फ्रेंड्स वह हुई थी इंग्लैंड में। डी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 350 में कहा गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में से संबंधित है? तो आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पर 51।
ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जिगर किस खेल से संबंधित हैं। जो जिगर शब्द हैं वह किस खेल से संबंधित हैं। गोल्फ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि चुक्कर, चुक्कर किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स बताइए। चुक्कर हो जाएगा पोलो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से योगी कौन सा है। निम्नलिखित में से योगी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा बताइए फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया, डी ऑप्शन आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है वक्र, राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। बर्फ, ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा आभासी और बड़ा, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त जो दर्पण होता है वो होता है यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन राइट रहेगा, अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब क्या कहाँ बनेगा। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का वक्रता के केंद्र पर, राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी भी एक सदन में, डी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया। इब्न बतूता, राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था कार्नवालिस ने किया था, ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है फ्रेंड्स बताइए। राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का जो अधिकार होता है वो मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए क्या आंसर आपका आ सकता है। 21 मार्च राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम है। तो भारत के नगरीकृत तीन सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट में आएगा महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात, थर्ड आएगा कर्नाटक, बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई। बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, रक्त परिसंचरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कीट नहीं है। तो कीट नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर कीट नहीं है। बिच्छू, राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन।
तो फ्रेंड्स हमने 15 प्रश्नों को कवर किया। आपने कितने प्रश्नों को राइट किया कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताएं। और लगातार बिहार एसएससी के क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दिख रहा है ना, तो इसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट आए तो वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और जितने भी टॉपिक होंगे उन सभी को आपको टॉपिक वाइज भी क्लियर करवाते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए।